हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमपीआर टेक। इस वीडियो में हम विंडोज सर्वर 2016 में डीएनएस सर्वर में फॉरवर्डर किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं ये देखेंगे। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमारे पास है विंडोज सर्वर 2016 वर्चुअल मशीन, जहां पर मैंने पहले से ही एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस और डीएनएस सर्वर रूल इंस्टॉल करके कॉन्फ़िगर किया हुआ है। विंडोज सर्वर 2016 में डिफॉल्ट डीएनएस सर्वर इंस्टॉलेशन में डीएनएस सर्वर के पास अगर कोई डीएनएस क्वेरी आती है जिसे डीएनएस सर्वर लोकली रिजॉल्व नहीं कर सकता है, तब उस डीएनएस क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए डीएनएस सर्वर रूट हिंट सर्वर का यूज करता है, जो पहले से ही कॉन्फ़िगर होते हैं। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक स्लाइड क्रिएट की हुई है, जहां पर है हमारा क्लाइंट कंप्यूटर जो हमारे डोमेन का मेंबर है। अगर क्लाइंट कंप्यूटर अपने लोकल डीएनएस सर्वर को क्वेरी सेंड करता है कि व्हाट इज द आईपी एड्रेस फॉर www.google.com, और जो हमारा लोकल डीएनएस सर्वर है जो सिर्फ ऑथोरिटेटिव है हमारे mprtech.local डोमेन के लिए, अगर वो उस क्वेरी को लोकली रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तब उस क्वेरी को हमारा लोकल डीएनएस सर्वर रूट हिंट सर्वर के पास फॉरवर्ड करेगा। जो क्वेरी रूट हिंट सर्वर के पास फॉरवर्ड हो रही है www.google.com, रूट हिंट सर्वर google.com डोमेन का जो ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर है जो है ns1.google.com। सो आंसर जो लोकल डीएनएस सर्वर को प्रोवाइड कर रहा है वो है कि आप जाके ns1.google.com डीएनएस सर्वर पे क्वेरी सेंड करें। हमारा लोकल डीएनएस सर्वर उस क्वेरी को अब सेंड करता है ns1.google.com के डीएनएस सर्वर के लिए, जो google.com डोमेन के लिए ऑथोरिटेटिव नेम सर्वर है, और वहां पर वो क्वेरी जो है वो लोकल डीएनएस सर्वर यानी कि ns1.google.com रिजॉल्व करता है, और जो आईपी एड्रेस है www.google.com का, वो आईपी एड्रेस हमारे लोकल डीएनएस सर्वर को सेंड करता है। जो आंसर हमारे लोकल डीएनएस सर्वर पे रिसीव हुआ है, उस आंसर का हमारा लोकल डीएनएस सर्वर उस इंफॉर्मेशन को कैच में स्टोर करता है, जिसे नेक्स्ट टाइम अगर कोई क्लाइंट सेम क्वेरी लेके आता है तो वहां से ही आंसर प्रोवाइड कर सके। और कैच में स्टोर करने के बाद उस आंसर को हमारा डीएनएस सर्वर क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर फॉरवर्ड कर देता है, जिससे क्लाइंट कंप्यूटर को www.google.com कंप्यूटर का आईपी एड्रेस पता चल सके। बट अगर आप रूट हिंट सर्वर की जगह पे आपके आईएसपी के डीएनएस सर्वर का यूज करना चाहते हो तो भी पॉसिबल है। यानी कि सेम सिनेरियो है, यहाँ पर हमारा क्लाइंट जो है वो क्वेरी सेंड कर रहा है हमारे लोकल डीएनएस सर्वर को, और हमारा लोकल डीएनएस सर्वर उस क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर सकता है। तो जो बाय डिफॉल्ट हमारा लोकल डीएनएस सर्वर रूट हिंट सर्वर को क्वेरी सेंड करता था, उसकी जगह पर हम डीएनएस सर्वर के ऊपर फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, और जहां पर हम डीएनएस सर्वर को एक और इंटरनेट पे रखे हुए डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस स्पेसिफाई करेंगे और लोकल डीएनएस सर्वर को कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर लोकल डीएनएस सर्वर कोई भी डीएनएस क्लाइंट क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर सकता है, तो उस क्लाइंट क्वेरी को वो फॉरवर्ड कर दे उस डीएनएस सर्वर के पास। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम वो क्वेरी आईएसपी के डीएनएस सर्वर के ऊपर फॉरवर्ड करना चाहते हैं, इसलिए जो क्वेरी है एक बार डीएनएस फॉरवर्डिंग कॉन्फ़िगर करने के बाद वो हमारे आईएसपी के डीएनएस के ऊपर फॉरवर्ड की जाएगी, और वहां से जो हमारा आईएसपी का डीएनएस सर्वर है उस क्वेरी का रिप्लाई देगा, और जो रिप्लाई है वो हमारे लोकल सर्वर के पास आएगा। लोकल सर्वर उस आंसर को कैच करेगा और वो आंसर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर फॉरवर्ड कर देगा। सो हम हमारे लोकल डीएनएस सर्वर के अंदर डीएनएस फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। सो इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए चलता हूं मेरे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। यहाँ पर सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल। यहां से मैं सिलेक्ट करता हूं डीएनएस, और डीएनएस मैनेजमेंट कंसोल के अंदर आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास पहले से क्रिएटेड 2 फॉरवर्ड लुकअप जोन है। वो इसलिए है कि इस सर्वर को हमने एज अ डोमेन कंट्रोलर भी कॉन्फ़िगर किया हुआ है। मैं सर्वर 1 को सिलेक्ट करता हूं, यहां पर राइट क्लिक करके सिलेक्ट करता हूं प्रॉपर्टीज, और यहां पर है फॉरवर्डर टैब। बट फॉरवर्डर टैब पे कॉन्फ़िगर करने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा रूट हिंट्स। यहां पर जैसे आप यहां पे देख रहे हैं कि पहले से ही रूट हिंट सर्वर के आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर है। डीएनएस सर्वर कॉन्फ़िगरेशन को मैं प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट कर सकूं, इसलिए जो रूट हिंट सर्विस के आईपी एड्रेस है उसे मैं यहां से रिमूव कर रहा हूं। सारे जो आईपी एड्रेस है उसे रिमूव कर देता हूं, और अब क्लिक करता हूं अप्लाई पे। यहां पर आपको वार्निंग मिल रहा है कि अगर आप सारे रूट हिंट सर्वर को रिमूव कर दोगे तो डीएनएस सर्वर एक्सटर्नल डीएनएस नेम स्पेस को रिजॉल्व नहीं कर पाएगा। क्लिक करते हैं यस पे, अब क्लिक करता हूं ओके पे। अब मैं चलता हूं हमारे क्लाइंट कंप्यूटर के ऊपर, ओपन कर लेता हूं कमांड प्रॉम्प्ट, और कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं कमांड टाइप करता हूं ipconfig/all। जैसे आप यहां पे देख रहे हैं जो आईपी एड्रेस हमने यहां पर असाइन किया है वो है 192.168.1.13, और जो डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस हमने यहां पर स्पेसिफाई किया है वो है 192.168.1.5। सो जो हमारा ये क्लाइंट कंप्यूटर है वो हमारे डोमेन कंट्रोलर वाले डीएनएस सर्वर को नेम रेजोल्यूशन के लिए यूज कर रहा है। स्क्रीन को मैं एक बार क्लियर कर देता हूं, और अब मैं पिंग करने के लिए जा रहा हूं www.google.com को।
जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि करंटली हमारा क्लाइंट कंप्यूटर www.google.name से आईपी एड्रेस को रिजोल्व नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमारा सर्वर है वहां पर हमने जो रूटीन सर्विस के आईपी एड्रेस है उसे रिमूव कर दिए हैं। अब हम जा रहे हैं फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ फॉरवर्डर टैब पे, यहाँ पर क्लिक करता हूँ एडिट पे, और यहाँ पर जो आईएसपी के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस है वो आपको स्पेसिफाई करना है, जहां पर यह डीएनएस सर्वर डीएनएस क्लाइंट क्वेरी को फॉरवर्ड कर सके। इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं यूज कर रहा हूं गूगल का डीएनएस सर्वर जो है 8.8.8.8। यहां पर ऑप्शन है नंबर ऑफ सेकंड्स बिफोर फॉरवर्ड क्वेरी टाइम आउट, जो बाय डिफॉल्ट 3 है। क्लिक करते हैं ओके पे, क्लिक करता हूं अप्लाई पे और वापस क्लिक करता हूं ओके पे। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो एक चेकबॉक्स यहां पर सिलेक्टेड वो है यूज रूट हिंट्स इफ नो फॉरवर्डर आर अवेलेबल, जो बाय डिफॉल्ट यहां पर सिलेक्टेड ही होता है कि अगर आपने फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर किया हुआ नहीं है तो वो रूट हिंट सर्वर को यूज करेंगे। वापस चलते हैं हमारे क्लाइंट कंप्यूटर पे और वापस हम पिंग करने के लिए जा रहे www.google.com के आईपी एड्रेस को। और अब की बार आप जैसे देख रहे हैं कि हमारा क्लाइंट कंप्यूटर उस नाम से आईपी एड्रेस को रिजोल्व कर सकता है। उसका रीजन ये है कि हमने हमारे डीएनएस सर्वर के ऊपर फॉरवर्डर सेट किया हुआ है। चलते हैं हमारे डीएनएस सर्वर के ऊपर और यहां पर मैं क्लिक करता हूं व्यू पे, यहां से सिलेक्ट करता हूं एडवांस और यहां पर है कैच लुकअप्स, जहां पर आप देख सकते हैं कि google.com का जो आईपी एड्रेस है वो हमारे क्लाइंट ने रिजोल्व किया हुआ है और उसकी इंफॉर्मेशन को कैच के अंदर स्टोर किया हुआ है। सो इस तरह से आप विंडोज सर्वर 2016 के अंदर फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पर जनरली मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूं कि आप रूट हिंट सर्विस के आईपी एड्रेस को यहां से रिमूव कर दे। मैं यहां पर क्लिक करता हूं कॉपी फ्रॉम सर्वर को, क्योंकि हम रूट हिंट सर्विस के जो आईपी एड्रेस है उसे यहां पर रखना चाहते हैं। यहां पर मैं स्पेसिफाई कर देता हूं आईपी एड्रेस 8.8.8.8 जो है गूगल के डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस। क्लिक करता हूं ओके पे और जो सारे रूट हिंट सर्विस के आईपी एड्रेस है वो यहां पर आ चुके हैं, जो ऑटोमेटिकली अपने आप ही यहाँ पे जो आईपी एड्रेस अननोन दिखा रहा है वो रिजोल्व हो जाएंगे। क्लिक करते हैं ओके पे और जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अब वो जो आईपी एड्रेस है हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। क्लिक करते हैं ओके पे। सो इस तरह से हम विंडोज सर्वर 2016 डीएनएस सर्वर के अंदर डीएनएस फॉरवर्डर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इसे लाइक करना ना भूले और मेरे लेटेस्ट यूट्यूब वीडियोस की इंफॉर्मेशन के लिए एमपीआर टेक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।